जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह प्रारंभ होने जा रहा है। आप सब लोग आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें और अभी प्रार्थना पाठ होगा। आप लोग प्रार्थना दोहराइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बिना मैला माना को धोई। गुरु बिना मैलो मन को धोई। गुरु बिना मैलो मन को धोई। गुरु बिना मैलो मन को धोई। जन्म जन्म का लिख लागा। जन्म जन्म का लिख लागा। मन निज शोभा खोई।
मैं गुरु चरण समोई मैं गुरु चरण समोई गुरु बिना मैलो मान को धोई गुरु बिन मैलो मन को धोई गुरु बिना मैलो मन को धोई गुरु बिन मैलो मन को धोई जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव यही वंदना है गुरु से बारंबार हमारा देश फूले फाले यही वंदना है गुरु से बारंबार हमारा देश फूले फले यही वंदना है गुरु से बारंबार हमारा देश फूले फाले यही वंदना है गुरु से बारंबार हमारा देश फूले फले शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई गूंज उठे ओ पवन बाग अमराई गूंज उठे ओ पवन बाग अमराई वाहे मंद मंद
के जब भीड़ लग जाएगी, चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी, इन्हीं को निहारने की ओर मच जाएगी, इन्हीं को निहारने की ओर मच जाएगी। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले फाले। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। बंदेरों पड़ेंगे तो निदान क्या होगा, बंदेरों पड़ेंगे तो निदान क्या होगा। दया के निदान का विधान क्या होगा, दया के निदान का विधान क्या होगा। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन, धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन। आर्थिक दिशाओं से मचेगा जब क्रंदन, आर्थिक दिशाओं से मचेगा जब क्रंदन। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फाले। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं, पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं। बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं, बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फाले। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। बोलो जय गुरुदेव, आप
हमारा देश फूले फाले, यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह प्रारंभ हो चुका है। आप जो प्रेमी भाई बहन किसी सेवा में नहीं है, आप सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ सत्संग पंडाल में आकर के बैठ जाएं। पूज्य महाराज जी मंच पर पधार चुके हैं। आज एक सुखद, बहुत ही सुखद घड़ी का हम सभी लोगों को अनुभव हो रहा है। आज हम सब लोगों को कितनी प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच में आपकी हमारी ये संस्था जो है बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था, आज ऐसे प्रेमी, ऐसे लोगों का सम्मान करने जा रही है जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या करके घर परिवार छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर, काम धंधा छोड़कर एक राष्ट्र की सेवा के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए और अच्छे काम की स्थापना करने के लिए एक बलिदान उन्होंने दिया, जिनका ऐसी कोई उनकी गलती नहीं थी, ऐसा कोई कार्य नहीं था, फिर भी उनका सुखद कार्य किसी को महसूस नहीं हुआ। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी यानी एक ऐसे समय में, यानी उस समय के तत्कालीन समय में बाबा जी को 21 माह की जेल में रखा गया और उस समय बाबा जी के लिए बहुत से प्रेमी यानी जेल में पहुंच गए थे। क्या अपराध था उन लोगों का, क्या कमी थी? अपराध यही था कि लाखों लोगों को शाकाहारी बनाया। अपराध यही था कि लाखों लोगों की शराब छुड़ाई, अंडा मुर्गी मछली खाना छुड़ाया, तोड़फोड़ आंदोलन हड़ताल कराना छुड़ाया और लोगों की जीवात्मा की कल्याण का रास्ता नामदान की बरसात करते जा रहे थे। यही अपराध था। इस अपराध की सजा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को भुगतनी पड़ी और उन्हीं के साथ उसी समय यानी जो आपातकाल की स्थिति आई, निरपराध लोगों को जेल में ठूस दिया गया। आज उन्हीं लोगों की याद, जेल से छुटकारा पाने के बाद अरे कोई दुनिया में कोई संस्था उनका सम्मान करने वाली, ये बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था है। आज उसी का सम्मान करने के लिए आज हमें सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ इस संस्था के द्वारा इकट्ठे हुए हैं। इस संस्था के अध्यक्ष
पूज्य बाबा जी महाराज जो मंच पर विराजमान हैं, ये भी लोकतंत्र सेनानी है। यानी इन्होंने भी ऐसे समय में, यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के समय में जेल में रहकर ये भी बहुत बड़ा त्याग और तपस्या का काम करके दिखाया है। इनके द्वारा ये संचालित संस्था बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था ने बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मैं उनका बखान नहीं कर सकता, अगर उनको गिनाने लगूंगा तो काफी समय लग जाएगा। इस संस्था ने क्या काम किया, ये वही महात्मा है, ये बाबा उमाकांत जी महाराज जिन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जाने के बाद लाखों लोगों की शराब छुड़ा दी, लाखों लोगों का अंडा मुर्गी मरकर छुड़ा दिया और लाखों लोगों को जीवात्मा के कल्याण का मार्ग, इस नर्तन को सफल करने की युक्ति, भवसागर से पार जाने का रास्ता बाबा जी बांट रहे हैं। आज भी आपके सामने बांट रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि संस्था की है। इसके साथ ही साथ महात्मा किसी का दुख नहीं सहन कर सकते। संत हृदय नवनीत समाना, महात्माओं का हृदय मक्खन की तरह होता है। अगर थोड़ी सी दुख तकलीफ भी अगर इनको होती है तो दया का सागर उमड़ पड़ता है। तो इन्होंने यानी आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का काम भी हाथ में लिया। बाबा जी चाहते थे कि कोई भी, बाबा जी महाराज चाहते हैं कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति नंगा न रहे, प्यासा न रहे, बीमार न रहे, गरीब न रहे। ये पूज्य बाबा जी महाराज का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा जी ने क्या नहीं कराया। बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था इनके सानिध्य में रहकर क्या नहीं किया। आपको पता होगा कि कोरोना काल के समय में यानी उदर पूर्ति अभियान बाबा जी ने चलाया। यहाँ की बात नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में हजारों लोगों को फ्री निःशुल्क भोजन दिया जाता था। ऐसे समय में जहां कोई किसी यानी बीमार के पास जा नहीं सकता, हमारे प्रेमियों ने यानी बाबा जी के आदेश में चलकर लाखों लोगों को रोज भोजन यानी दिया जाता था निःशुल्क। और यही नहीं, बाबा जी ने यानी एम्बुलेंस, निःशुल्क एम्बुलेंस 10, 12, 15 प्रांतों में निःशुल्क एम्बुलेंस भी वितरण की। निःशुल्क कोई भी व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति फोन कर दे, फौरन गाड़ी जाएगी और अस्पताल में उसको पहुंचाएगी। यही नहीं, जब ऑक्सीजन की कमी आने लगी तब बाबा जी महाराज ने इसी उज्जैन में एक गैस प्लांट लगा करके यानी धनवंतरी चिकित्सालय में ऑक्सीजन का प्लांट लगा करके इस मध्य प्रदेश सरकार को समर्पित किया। क्या नहीं किया। हमारा प्रत्येक सत्संगी इस भाव से, इस जन कल्याण की भाव से प्रत्येक दिल में जाकर के समाने लगे। त्याग तपस्या का एक चरम फैलाया, त्याग तपस्या का काम करके दिखाया। इसके अलावा बाबा जी ने देखा कि सर्दी के समय में लोग तड़पने लगते हैं, सर्दी महसूस करते हैं, तो दया का अंबार फूट पड़ा और बाबा जी के सानिध्य में, इन्हीं बाबा जी के आदेश में लाखों कंबल यानी 4-5 साल से बराबर सर्दियों में बांटी जा रही निःशुल्क गरीब लोगों को, जहां जिसके कोई एक ओढ़ने के लिए चादर का सहारा नहीं था, ऐसे लोगों को तलाश करके रेलवे स्टेशन पर जो सर्दी से कांप रहे थे, उन्हीं लोगों पर कंबल का उड़ाकर एक सहारा दिया बाबा जी ने। इसी के साथ ही साथ बाबा जी का संकल्प है इस देश में किसी भी जीव जंतु की हत्या न हो। बाबा जी का संकल्प है इस देश में गौ माता की जान बचे। जितनी भी गौशालाएं हैं, बाबा जी के सानिध्य में, बाबा जी के आदेश से हजारों गौशाला में निःशुल्क यानी चारा वितरण किया गया। एक नहीं अनेक काम हमारी संस्था ने किए गए हैं। इसके अलावा जो है यानी छात्रोन्नति, उनके लिए वजीफा बांटा गया, प्रतिभा समारोह उनके लिए किए गए। अभी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्मण जी आगे आएंगे और इस काम को गति देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। आओ परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में सादर नमन करते हुए उनकी पावन दयामयी उपस्थिति में उन्हीं के आशीर्वाद एवं अनुमति से आज दिनांक 16 मई 2023 के इस पावन अवसर पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन की इस पावन धरा पर विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। उपस्थित सम्मानीय महानुभावों, बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था आज के इस लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में भाग ले रहे मंचासीन सम्मानीय विशिष्ट अतिथिगणों एवं सभी लोकतंत्र सेनानी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती है। आदरणीय सज्जनों, माता बहनों, मंच पर विराजमान लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद माननीय श्री कैलाश सोनी जी, अपने वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी महानुभावों के साथ परम पूज्य गुरु जी महाराज का स्वागत करेंगे। वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी महानुभाव परम पूज्य गुरु जी महाराज का स्वागत करते हुए और इसी के साथ आज के ये लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आरंभ हो गया है। आओ इसी कड़ी में हम बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री सत्यजीत सिंह देशमुख जी से ये प्रार्थना करेंगे कि वो मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, सांसद गिरिडीह लोकसभा झारखंड, श्री चिंतामण मालवीय जी, पूर्व सांसद एवं उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, एवं श्री पारस जैन साहब, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक उत्तर विधानसभा क्षेत्र उज्जैन, श्री कैलाशनाथ शुक्ला विधायक उत्तर प्रदेश, श्री बाबूराम पासवान विधायक पीलीभीत उत्तर प्रदेश एवं श्री गुरुबख्श सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष पीलीभीत और हमारे इन्हीं विशिष्ट अतिथिगणों में दुबई से तशरीफ लाए मोहतरम शेख साहब भी मंच पर आसीन हैं। शेख साहब का स्वागत करते हुए हमारे संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सत्यजीत सिंह देशमुख जी। धन्यवाद महोदय। अब इस सम्मान समारोह को गति प्रदान करते हुए
अपनी संस्था बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था के सचिव माननीय इंजीनियर श्री वीरेंद्र नाथ पांडे जी से हम निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आसीन प्रमुख लोकतंत्र सेनानी महानुभावों श्री कैलाश सोनी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ एवं राज्यसभा सांसद और श्री मेघराज जैन संरक्षक लोकतंत्र सेनानी संघ, श्री तपन भौमिक जी प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश, श्री संतोष शर्मा जी लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष का स्वागत एवं सम्मान करेंगे। धन्यवाद महोदय। परम पूज्य गुरु महाराज की छत्र छाया में चल रहे इस लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह की अगली कड़ी में अब हम श्री महेश लिखार जी, श्री राम बाबू शर्मा जी, श्री गिरीश सक्सेना जी, श्री सत्यनारायण एरन जी, श्री मनुजेंद्र सिंह जी, श्री चेतन मेहता जी, डॉक्टर हरिराम साके जी, श्री विजय बहादुर सिंह बघेल जी, श्री मनीष सोरेन जी एवं श्री अमिताभ सिन्हा जी से निवेदन करेंगे कि मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोकतंत्र सेनानी महानुभावों का स्वागत एवं सम्मान करेंगे और इसके साथ ही श्री संतोष गुप्ता जी, श्री देवी सिंह लोधी जी, श्री गोपाल सिंह जादौन जी और श्री उदय सिंह जी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोकतंत्र सेनानी महानुभावों का स्वागत करेंगे। उपस्थित सम्मानीय महानुभावों, इतिहास बताता है कि हमारी माता बहनें भी किसी भी जन चेतना के अभियान में पीछे नहीं रही हैं। लोकतंत्र की रक्षा में भी उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में कुछ माताएं बहनें जो लोकतंत्र सेनानी हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति हुई है, जिनका सम्मान स्वागत एडवोकेट श्रीमती अंजू डागर एवं श्रीमती चंचल सिंह जी करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सम्मानीय लोकतंत्र सेनानी महानुभाव जिनका सम्मान किया जा रहा है, मैं उस सूची को आपके सामने एक बार पढ़ रहा हूं। श्री राम नरेश सिंह, श्री नरेंद्र साखला, श्री राम भावालकर, श्री बंसीलाल, श्री मोहन भावसार, श्री किशोरीलाल चौरसिया, श्री बाबूराम सजान, श्री रामचरण खाती, श्री रामचंद्र खाती, श्री गंगाराम चौधरी, श्री राधेश्याम मंत्रराम वैष्णव, श्री मांगीलाल अहरवाल, श्री केदारलाल पटेल, श्री हेमचंद जगन्नाथ राणे, श्री कृष्ण, श्री बाबूराम शर्मा, श्री ओम प्रकाश पाठक, श्री सुरेश चंद्र खाती, श्री चंद्र प्रकाश राठौर, श्री जगदीश जोशी, मोहम्मद कासिम खान, श्री प्रभु दयाल रेसवाल, श्री अनिल कुमार व्यास, श्री कैलाश जी सोनी, श्री गिरीश शर्मा, श्री ईश्वर दास हिंदुजा, श्री गणेश अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश वर्मा, श्री गिरीश चंद भावसार, श्री रमेश चंद गुप्ता, श्री रमेश कुमार
मधवाला, श्री राधे श्याम खंडेलवाल, श्री अशोक लोटवाणी, श्री नरसिंह पवार, श्री कान्हा सिंह राठौर, श्री शिखर चंद, श्री दामोदर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्री रमेश चंद, श्री विश्राम सिंह विलाई, श्री बद्रीलाल चौधरी, बहनों में माताओं में बहन राधा जी, श्रीमती प्रेम देवी, श्रीमती सुभद्रा देवी, श्रीमती उषा देवी, श्रीमती मंजूलता, श्री भगवान सिंह वाक्स, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री अशोक कुमार शर्मा, श्री इकबाल सिंह, श्री इंद्रपाल, श्री कन्हैयालाल गुप्ता, श्री गजराज सिंह, श्री गोकर्ण प्रसाद, श्री घनश्याम शुक्ला, श्री छोटेलाल, श्री जगराम, श्री जनार्दन तिवारी, श्री जसकरण, श्री जुगनू प्रसाद, श्री ज्वाला प्रसाद, श्री धनीराम गुप्ता, श्री धर्मूलाल जी, श्री नवरत्न प्रसाद दीक्षित, श्री परशुराम, श्री प्रमोद किशोर, श्री प्रहलाद, श्री प्रेम शंकर, श्री प्रेमचंद, श्री बलराम, श्री बादाम सिंह, श्री गुजराम उर्फ ब्रजपाल, श्री भगवती प्रसाद, श्री भगवान दीन राजपूत, श्री भारत राम, श्री मंगल प्रसाद मौर्य, श्री विजय शंकर श्रीवास्तव, श्री विजेंद्र प्रताप सिंह, श्री वृंदावन लाल, श्री सुंदर लाल, श्री हरिओम अवस्थी, श्री सुशील कुमार वर्मा, श्री राम मलन मिश्रा, श्री राम तीरथ, श्री राम खिलावन, श्री राधे श्याम शुक्ला, श्री रमेश सिंह राघव, श्री मेडीलाल, हम लोगों का ये बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने परम पूज्य गुरुजी महाराज के पावन सानिध्य में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए वरिष्ठ जुझारू लोकतंत्र सेनानी महानुभावों का स्वागत करते हुए देख रहे हैं और इस समारोह में अपने आप को साक्षी बनाने का सौभाग्य पा रहे हैं। स्वागत की श्रृंखला समाप्त होने से पहले एक धृष्टता कर रहा हूँ बीच में बोलने की, चूँकि यह कार्यक्रम आज जो 16 मई 2023 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का हो रहा है, तो मैं भी इस कड़ी का एक अंश हूँ। आप समझो मैं भी एक माला का दाना हूँ। चूँकि यह कार्यक्रम संस्था कर रही है, संस्था ने मुझको जिम्मेदार बना रखा है, इसलिए मेरा सम्मान करना औपचारिक रूप से उचित नहीं था। फिर भी श्रद्धा और प्रेम को वापस नहीं किया जा सकता है। दिल में आप लोगों ने संगठन की ओर से जो अनुस्वागत करने की मेरे लिए जगह बनाई, तो आपका ये प्रेम शिरोधार्य है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि स्वागत की ये श्रृंखला खत्म होकर कार्यक्रम शुरू हो, उससे पहले हमारी तरफ से, आश्रमवासियों की तरफ से, आप प्रेमियों की तरफ से, हमारे इस लोकतंत्र सेनानी समूह की तरफ से, इन दोनों लोगों का जो ये इस समय पर
संगठन के मुखिया हैं प्रदेश के तपन भौनिक जी और केंद्र के कैलाश जी जोशी जी का स्वागत हमारे यहाँ के जो उज्जैन के संगठन के अध्यक्ष हैं यानी नरेंद्र साकला जी, वो हमारी तरफ से कर दें, आप लोगों की तरफ से कर दें। साकला जी माला पहनाओ। साधु के पास और क्या रहेगा, श्रद्धा प्रेम यही रहता है, माला पहना कर करो। श्री नरेंद्र साकला जी। चलो, किसी का अरमान प्रेम आपका अधूरा नहीं रह गया। आज जितने लोग यहाँ बैठे हो और टेंटों में जो बैठे हैं, धूप से बचने के लिए दूर दूर चले गए, सबका अरमान अधूरा नहीं रहेगा। आप सब लोगों की तरफ से स्वागत करवा दिया गया। महापुरुषों की यही खासियत सबको लुभाती है, आकर्षित करती है। कहा भी गया है, सब है मान प्रिय आप अमानी। हम लोग धन्य हैं कि हमको ऐसे गुरु खेवनहार मिले हैं। अब हम लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद माननीय श्री कैलाश सोनी जी को आज के इस सम्मान समारोह में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय सांसद श्री सोनी जी। पूज्य जय गुरुदेव जी के चरणों में यहाँ उपस्थित सभी जीवित जागृत पिंडों की ओर से हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और साथ में लोकतंत्र सेनानी ऐसे पूज्य उमाकांत जी महाराज के चरणों में भी हम सभी की ओर से साष्टांग प्रणाम दंडवत करते हैं। आज अत्यंत गौरव और आनंद का अवसर महाराज जी की तरफ से उपस्थित हुआ है। इस देश में आजादी की दूसरी लड़ाई, जिनके संघर्ष और तपस्या के कारण इस देश में पुनः लोकतंत्र स्थापित हुआ, ऐसे सभी बंधु बांधवों का महाराज जी की तरफ से आज ये अभिनंदन का स्वागत का कार्यक्रम रखा है। इसके लिए हम उपस्थित सभी और देश भर के लोकतंत्र सेनानियों की ओर से महाराज जी के चरणों में आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जो समाज, जो देश अपने लिए करने वाले लोगों का स्मरण रखता है, जो देश अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, उस देश को कभी दुनिया की कोई क्षमता पराभूत नहीं कर सकती, नीचे नहीं कर सकती। आज जो परंपरा स्थापित हुई है आध्यात्मिक जगत की ओर से, यह समाज में सबसे बड़ी बात है। कोई सरकारें, कोई और संस्थाएं अभिनंदन करें, यह अलग बात है, लेकिन आध्यात्मिक जगत हमारी लोक चेतना के लिए इस देश की आजादी अक्षुण्य और अबाधित हो, इसके लिए लड़ने वाले लोगों के लिए सम्मान करके ये कीर्तिमान स्थापित किया है कि भगवान न करे कि कभी इस देश की आजादी पे आप कोई आघात आए,
ऐसा कभी कोई अवसर आए तो इस देश की नई पीढ़ी संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहे। आज का अभिनंदन इस बात के लिए है। आप सबको मालूम है कि हमारे पुरखों ने, वैसे तो सनातन के डीएनए में आजादी है, कभी कभार ये बीच में ये धुंधल का आया, लेकिन आजादी हमारे रक्त में है। हमारे पुरखों के पुरुषार्थ से, शहादत से इस देश में आजादी स्थापित हुई। ऐसे सभी क्रांतिवीरों को, हमारे सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, इनको आदर भाव देना, इनके प्रति कृतज्ञ रहना, इनको सदैव स्मरण करते रहना, ये हमारे समाज जीवन को शक्ति प्रदान करता है और इस देश को, उसकी आजादी को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए प्रेरणा देता है। ऐसे ही ये शायद वर्तमान पीढ़ी को मालूम नहीं होगा कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई जून 1975 25 और 26 जून की मध्यरात्रि ऐसा अवसर भी आया कि शहादत देकर के हमने जो सार्वभौम सत्ता संपन्न गणराज्य स्थापित किया, हमने जो कानून का राज्य स्थापित किया, हमने अपने विचारों से खून का एक छींटा न उड़े और हमारी व्यवस्था कायम करने के लिए हमने जो वैधानिक इतिहास स्थापित किया, उसको तत्कालीन एक व्यक्ति ने अपनी सत्ता पिपासा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस देश को पराधीन कर दिया। संविधान समाप्त, जुडिशरी समाप्त, कानून का राज्य समाप्त। हिंदुस्तान भर के 1,10,000 तो मीसाबंदी, DIR के लोग अलग और 151 के अंतर्गत कभी भी किसी को पकड़ करके ऐसे लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, उसमें पूज्यपात हमारे देश के आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जय गुरु महाराज जी, जय गुरुदेव महाराज जी भी बंद हुए 21 माह 20 माह, महाराज जी भी बंद हुए। इतने ही नहीं तो जय गुरु प्रभास संस्थान से जुड़े हमारे 3,500 लोग लगभग उत्तर प्रदेश के, जिसमें ज्यादातर लोग थे, ये सब मीसा में बंद किए गए, यातनाएं दी गई। बाद में जय गुरुदेव संस्थान के लोगों ने पुनः आंदोलन किया और इसके कारण आज ये देश में लोकशाही स्थापित है। हम सब जो लोकतंत्र का आनंद ले रहे हैं, उसमें मुख्य भाग इसको पुनः बहाल करने का इन लोकतंत्र सेनानियों का है और उसकी प्रेरणा में, आंदोलन में संघ के पहले हमारे आध्यात्मिक गुरु जय गुरुदेव जी महाराज की, उनकी तपस्या है कि आज इस देश में लोकशाही स्थापित हुई। और आज भी हमारी आजादी अक्षुण्ण रहे। हम सारे संतों महात्माओं का आदर सम्मान इसलिए करते हैं कि वो हमारे लिए संस्कार देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। सारे देश में जैसा बताया गया कि एक श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ देश और श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण, समाज का निर्माण, इसके निर्माण में लगातार जय गुरुदेव के सारे अनुयायी, पूज्य महात्मा जी, माननीय पूजनी उमाकांत जी लगे हुए हैं और उसी के अंतर्गत ये हमारी चेतना निरंतर जागृत रहे। इस देश ने संतों को कोई महल नहीं दिए, लोक सामर्थ्य नहीं दिए, उनको सम्मान दिया। और जिस देश में समाज के लिए करने वाले लोगों को
सम्मान देने की यदि प्रवृत्ति रही तो इस समाज को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस देश के सम्मान को कभी कोई छू नहीं सकता, यह अक्षुण्य रहेगा। आज का कार्यक्रम इसी बात के लिए समर्पित है। आप सभी की ओर से पुनः पूज्य उमाकांत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम को जो लोकतंत्र सेनानियों को समर्पित है उनकी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करता हूं। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद महोदय जी। कठिन दौर की प्रेरणादायक अपने संघर्ष की कहानी और आज की जो युवा पीढ़ी है जिसको मार्गदर्शन की इस समय बेहद आवश्यकता है, देशभक्ति की, चरित्र निर्माण की, उनको इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। उस विषय में आपने मार्गदर्शन किया और महापुरुषों का जो सानिध्य है वो हमेशा ऐसे कार्यों में समाज को जागरूक करता है। कहा भी जाता है, संत न होते जगत में जल मरता संसार। अब मैं उपस्थित सम्मानीय महानुभावों, कहते हैं कि किसी भी कार्य की निश्चित सफलता के लिए उसके आरंभ में और उसके सफल, सुखद और फलदायी समापन के लिए समय के महापुरुष का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन अवश्य लिया जाना चाहिए। हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि इस समय इस लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह के प्रणेता, सच्चे मार्गदर्शक, एक अग्रणी एवं निर्भीक लोकतंत्र सेनानी बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था एवं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था, जिसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य गुरुजी महाराज हम लोगों के बीच मंच पर विराजमान हैं। हम उनके पावन चरणों में इस विश्वास के साथ सादर प्रार्थना करते हैं कि वह अपने दया भरे आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा अवश्य करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज आज 16 मई 2023 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 11वें वार्षिक भंडारे के अवसर पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे कैलाश जी सोनी जी, तपन भौमिक जी, हमारे संतोष शर्मा जी, हमारे संरक्षक जी तथा स्थानीय व दूर दूर से आए हुए सभी
राजनेता, प्रबुद्ध नागरिक, दुबई से चल कर के आए हुए हमारे शेख जी हमारे, और आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन, बच्चे और बच्चियों, देखो अब वो समय दोहराने का समय नहीं है जो बीत गया। लेकिन आज ये उस प्रभु से, गुरु महाराज से ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि वो समय अब इस देश में ना आवे जिसमें लोगों को यातनाएं मिली, कष्ट मिला। वो समय अब दोबारा ना आवे। अब रही बात ये कि लोकतंत्र सेनानी को लोग जानेंगे कैसे, इनके कार्य को कैसे जानेंगे, इनको कैसे समझेंगे, उसके लिए हमको आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कहते हैं कि काम प्यारा होता है, शाम प्यारा नहीं होता। करके दिखा दो। लोगों के अंदर जिस लिए अपने लोग जेल गए थे, भारत देश की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए जेल गए थे, यातनाएं भुगती थी, उस काम को अब करके दिखाना है। आप देखो, आपातकाल स्थिति तो थी, लेकिन इस समय भी आपातकाल जैसी स्थिति कुछ लोगों के सामने है। समस्याएं हैं। हर देश का नियम कानून बनता है। जब देश स्वतंत्र हुआ था, नियम कानून बना था, संविधान बना था, लेकिन उस समय और आज के समय में बहुत अंतर हो गया। उस नियम कानून के अंतर्गत आप ये समझो, इस समय पर ये जो न्यायाधीश हैं या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, न्याय करने में ये घबराते हैं कि पेचीदे कानून में कहीं हम ही न फंस जाएं और बदनाम हो जाएं, हम ही को न सज़ा मिल जाए। अब ये कैसे हो सकता है कि वो न फंसें और न्याय भी मिल जाए, लोग सुखी भी हो जाएं, लोगों का समझो अमन चैन की ज़िंदगी हो जाए। उसके लिए इस समय पर वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है। विचारों में लोगों के परिवर्तन लाया जाए। अपराधी प्रवृत्ति या जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी जाना होता है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। लोगों को समझा करके, मना करके इस पर विचार किया जाए कि भाई ये चीज़ें होती क्यों हैं, यह अपराध होता क्यों है, इस पर विचार किया जाए। जहाँ तक मेरा विचार है, ये जो अपराधी होते हैं, अपराध होता है, देशद्रोहिता का काम करते हैं, वो लोग ज़्यादातर नशे वाले ही लोग होते हैं। किस तरह का नशा? धन का नशा होता है, बल का नशा होता है, पद प्रतिष्ठा का नशा होता है। ये तीनों नशे होते हैं। इसके अलावा भी नशा होता है, ऐसे शराब है, गांजा भांग अफीम है, तमाम नशे की गोलियां चल गईं। इनकी नशे की वजह से ही बुद्धि खराब होती है। तो वैचारिक क्रांति के द्वारा उधर से इनको हटाया जाए। शराब बंदी के लिए आप ये समझो कि बड़ा अभियान चलता है, लेकिन बंद नहीं हो पाता। लेकिन जैसा कि हमारे गुरु महाराज जिनका भंडारा इस वक्त पर मनाया जा रहा है, उनको गए हुए 11 साल से ऊपर हो गया, तो आप ये समझो प्रेमियों कि यह भंडारा जो मनाया जा रहा है, भंडारा किया जा रहा है, उन्होंने लाखों लोगों की शराब समझा करके छुड़ा दिया। कितने लोगों के हाथों में बंदूक असलहे हुआ करते थे, लेकिन उनके हाथ में उन्होंने माला पकड़ा दिया और अब वो भगत बन गए। विचार बदल गए, भावनाएं बदल गईं, अपराधी प्रवृत्ति से धार्मिक व्यक्ति बन गए। तो हमको तो इस बात पर विश्वास है
कि बदलेंगे लोग। अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू अगर बदल सकते हैं, आपके महात्माओं के संपर्क में आप एक तरह से अच्छे माने गए हो और अच्छे माने जाओगे, भविष्य में और भी आपकी कदर बढ़ेगी, हमको इस बात का विश्वास है। तो आपके संपर्क में लोग आएंगे तो आप उनको समझो, समझाओ, बताओ। देखो, आज इस समय पर तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं, जगह जगह पर अनुष्ठान हो रहे हैं, रोज़ा नमाज लोग अदा कर रहे हैं, अपने अपने तौर तरीके से प्रे पूजा पाठ साधना करने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रकृति खुश क्यों नहीं हो रही है? देवता जिनको खुश करने में लगे हुए हैं वो खुश क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं कि हमको तरीका नहीं मालूम है, लोगों को तरीका नहीं मालूम है। मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? चर्च किस लिए बनाते हैं? प्रे के लिए बनाते हैं, प्रार्थना के लिए बनाते हैं, ग्रंथ का पाठ करने के लिए गुरुद्वारा बनाते हैं, इबादत करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद बनाते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए मंदिर बनाते हैं। अब उन मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में अगर मांस काट करके डाल दो तो कोई पूजा करेगा? न तो पूजा करेगा, न इबादत करेगा, और न ही आप ये समझो कि कोई गुरु ग्रंथ का पाठ करेगा। क्यों? पूछो क्यों नहीं कर रहे हो? बोले कबूल नहीं होगा, ये जगह गंदी है। ऐसे ही जितने भी जानकार हुए, जितने भी संत इस धरती पर आए, सब लोगों ने इसको क्या कहा? मनुष्य शरीर को क्या कहा उन्होंने? इसको मंदिर कहा, इसको भगवान का बनाया हुआ मंदिर कहा, खुदा का बनाया हुआ मस्जिद कहा, इसको गुरुद्वारा कहा, इसको टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा, यानी भगवान के रहने का ये मंदिर बताया गया। अब इसको गंदा करेंगे और यहाँ से पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, जो चीज़ खाते हैं उसी का खून बनता है, उसी का खून बनता है। आप ये समझो, अन्न खाओगे अन्न का बनेगा, फल खाओगे फल का बनेगा, मांस खाओगे उसका बनेगा, तो वही खून तो रग रग में है, कहाँ से कबूल होगा? इसलिए इस बात को लोगों को बताने की ज़रूरत है कि बुद्धि भ्रष्ट इसलिए हो रही है। क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि खान पान गड़बड़ हो गया, चाल चलन चरित्र जिसको कहते हैं लोगों का खराब हो रहा है। आपको याद दिलाऊं मैं, यानी जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हो, कहा गया मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। आज जो देश के कर्णधार बनने वाले हैं, आज देश को जो उन्नत के शिखर पर चढ़ाने वाले हैं, ऐसे नौजवानों का खान पान चाल चलन बिगड़ रहा है। जिनको यश मिलने का, जिनको सम्मान मिलने का, वो जेल के शिक्षों में जा रहे हैं। तो समझो इस समय पर ज़रूरत इस बात की है कि लोगों का खान पान चरित्र सुधार करके नौजवानों को आगे किया जाए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जब जब देश की आज़ादी खतरे में खतरे में आई है, तब महान आत्माओं ने अच्छा काम जिसने किया, महान आत्मा उसको कहा गया। महान काम किया महात्मा गांधी ने, उनको लोग महान महात्मा कहा। तो महात्मा और नौजवान ही आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कहा गया है कि जब तरुणाई अंगड़ाई लेती है तब इतिहास के पन्ने पलट जाते हैं। तो अब ज़रूरत है, इस बात की ज़रूरत है कि लोगों को रोटी रोज़ी न्याय और सुरक्षा ठीक से मिलने लग जाए। जो भी नियम कानून बना हुआ है उसका लोग पालन करने लग जाएं। अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करते हुए जो हो सके उनका सहयोग करने लग जाएं। बड़े बूढ़े बुजुर्गों की कद्र करने लग जाएं। यानी समझो देश के विकास में, देश को उन्नत के शिखर पर यानी बैठाने में, पहुंचाने में मददगार हो जाए। भारत विश्व का गुरु कहलाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था?
हीरे मोती जवाहरात यहाँ बच्चे खेलते थे। हीरे मोती जवाहरात से बच्चे खेल खेलते थे। जैसे इस समय कौड़ी और कंजों से खेलते हैं, ऐसे उस समय पर मणियों और मोतियों से खेल खेला करते थे। आपको याद मैं दिलाऊंगा कि गरीब घर की औरतों के पैर में जूते चप्पल भले न रहते रहे हों, लेकिन एक एक पाव सोना, एक एक किलो चांदी का जेवर गहना जिसको कहते हैं, उनके बदन पर रहा करता था। लेकिन अब वो चीज़ कहाँ चली गई? अब वो शक्ति कहाँ चली गई कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। वो शक्ति भारत देश की कहाँ चली गई कि जिसकी वजह से, जिस शक्ति की वजह से अणुमा शक्ति जागृत करके और हनुमान जी उड़ करके गए थे संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाने के लिए, पहाड़ उठा करके ले आए थे गरिमा शक्ति प्रकट करके। वो शक्ति कहीं गई नहीं है। भारत देश ये आध्यात्मिक देश रहा है और आगे भी रहेगा। और आध्यात्म की बेल ये पूरे विश्व में फैलेगी, और वो बेल जो फैलेगी उस बेल से सबका पेट भरेगा, सबकी इच्छाओं की तृप्ति होगी, सबका हिम्मत बढ़ेगा, सब ईश्वरवादी खुदा परस्त होंगे। ऐसा समय आएगा। आज इस बात को मैं आपको बता के जा रहा हूँ। अब ये जरूर है कि हम आप अगर आगे बढ़ जाएंगे तो श्रेय हम आप ले लेंगे, नहीं तो कोई और करेगा। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है। यहाँ बदलाव होता रहता है, यहाँ पल पल में बदलाव होता है, और इंसान की उम्र एक एक क्षण ये खत्म होती जा रही है। इंसान इसी चीज को भूला हुआ है, मौत को ही भूला हुआ है। प्रभु जो सत्य है उसी को भूला हुआ है। दो चीज जो सत्य है, मौत और समझो प्रभु, उसी को याद करने और लोगों को कराने की जरूरत है। लेकिन ये व्यवस्था किसके अंतर्गत है? ये तो समझो उस प्रभु के अंतर्गत है। उसी ने जिसने हमारे आपके लिए ये बनाया, क्या बनाया? आसमान बनाया, जमीन बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया। इस शरीर को चलाने के लिए बनाया, इस शरीर को पूजा उपासना इबादत के लिए बनाया। एक बार मौका दिया कि इसके अंदर जो प्रभु की अंश जीवात्मा है, परमात्मा की अंश है, इसको तुम मनुष्य शरीर के रहते रहते उस प्रभु तक पहुंचा दो। जानकार को खोज लो, जो रास्ता जानता है वही रास्ता बता सकता है, चाहे वो लोक बनाने का हो चाहे परलोक बनाने का हो। तो उसने मौका दिया है कि आप अपना लोक भी बना लो और परलोक भी बना लो। लोक बनाना भी आप ये समझो कि लोक बनाना भी सीखना पड़ता है। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलते हैं, इनका स्थान ऊंचा है, इनको ऊंची कुर्सी मिलती है, गद्दी मिलती है, इनको लोग प्रणाम करते सलाम करते हैं, इनको लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नून बोलते हैं, इनका पैर छूते हैं, इनको सम्मान मिला है, सम्मानित स्थान पर हैं, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना इसको कहते हैं। परलोक बनाना किसको कहते हैं? ये जो जीवात्मा इस शरीर को चला रही, 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो ये जीवात्मा प्रभु डाल देता है, उसी में पलता। 9 महीना समय लगता। जन्म अस्त परिणामी वृद्धि छेड़ 6 शक्तियों से ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों से ये शरीर माँ के पेट में बनता है बच्चे का। आपको समझने की ज़रूरत है कि यह जो शरीर है, यह जो प्रभु ने एक बार जीवात्मा को इसको डाल करके चलने की, बोलने की, सोचने की, दिल दिमाग बढ़ाने की ये जो शक्ति दी है, एक बार उसने मौका दिया है कि जाओ तुमको मौका देता हूँ,
हमेशा ये याद रखना कि ये दिन, तारीख, तीज, त्यौहार, सन ये जो आते हैं, संवत जो आते हैं, वो तुम्हारे उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं। एक एक दिन, एक एक मिनट ये ख़त्म हो रहा है। घड़ी बनाया गया, क्या बताती है? समय बताती है। 1 मिनट ख़त्म हो गया, 2 मिनट निकल गया, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों सुइयां एक जगह पर खड़ी होकर जाती हैं, हाथ जोड़ देती हैं, अब आगे नहीं। ऐसे ही यह उम्र ख़त्म हो जाती है। तो मौका दिया उसने कि जाओ खोजो, मिलेंगे, धरती पर ही मिलेंगे। हमेशा इस धरती पर रहते हैं, जानकार रहते हैं, लोक बनाने के भी जानकार रहते हैं, परलोक बनाने वाले भी जानकार रहते हैं। उनको खोजो और खोज करके अपना समझो कि काम कर लो। अपना काम क्या है? अपना काम सच पूछो तो यही है कि इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए। अपना काम तो यह है कि मनुष्य शरीर के रहते रहते देवी देवताओं का दर्शन इस मनुष्य शरीर के रूपी मंदिर में किया जाए। अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी जो 24 घंटे हो रही है, उसको सुना जाए। तो ये मौका मिला, लेकिन अब परलोक बनाना भी जरूरी है, क्योंकि कह दिया जाए खाने को नहीं मिलेगा, या रोगी रहोगे, भगवान साथ रहेंगे, पसंद नहीं करो। तो भाई काम यह भी करना है, जो जिम्मेदारी है, दायित्व है शरीर चलाने का, गृहस्थी चलाने का, वो भी काम करना जरूरी होता है। तो मैं आपको वापस ले चलता हूँ ये उसी कड़ी में कि जहाँ मैंने ये चीज़ प्रारंभ की थी कि ये उसका सब खिलकत है, उसकी अब सब व्यवस्था है, उस प्रभु की व्यवस्था है, और वही सब कुछ कराता है। कहते हैं कि करता कुछ नहीं कर सकता, जो प्रभु करता है वही होता है। कोई प्रभु कहता, कोई अल्लाह ताला पाक परवरदिगार कहता, कोई समझो कि गॉड कहता, कोई कुछ कहता है, केशो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। लेकिन है तो बस वो एक जो सबका सृजनहार है, जो समय समय पर इनको भेजता रहा, अच्छा काम करके जो गए, धर्म की स्थापना करके गए, प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा करके, इबादत का आसान तरीका बता करके जो महात्मा, फकीर, औलिया, आप ये समझो इस देश में स्पिरिचुअल मास्टर हुए, जो एक जैसा काम किए, सबके अंदर से, सबके अंदर में समझो दिल की जगह उस प्रभु के लिए बना करके गए। आप ये समझो सब लोगों ने वही काम किया, और सबका मालिक वो है। तो वो परिवर्तन क्या करता है? कराया करता है। परिवर्तन वाली बात थी, परिवर्तन होगा। श्रेय लेना है हमको, आपको श्रेय लेना। अब हमको ये कहना है कि ये जो अपने पदाधिकारी संगठन चलाते हैं, किसका? लोकतंत्र सेनानियों का। कई प्रदेशों से यहाँ आ गए, कुछ तो गुरु महाराज के शिष्य पहले भी बराबर आते रहे, कुछ इस सम्मान समारोह में आए हैं। तो ये जो लोग आए हैं, और आप लोग जो संगठन चला रहे हैं, आप लोग संगठन जो चला रहे हैं, आप लोग सब बैठ करके विचार करिए। अगर सब लोग एक साथ मिल करके काम करें तो अब आप ये समझो कि ताकत बढ़ जाएगी। कहावत है कि 10 आदमी का लाठी और 1 आदमी का बोझा होता है, ताकत बढ़ जाती है। इकट्ठा अगर हो जाएं, ऐसी योजना बन जाए कि सब इकट्ठा हो जाएं। अब इकट्ठा हो नहीं सकते, ऐसे कैसे हो सकते हैं? देश के नाम पर, देश के लोकतंत्र को बचाने के नाम पर, देश में खुशहाली लाने के नाम पर, देश में समय पर जाड़ा गर्मी बरसात प्रकृति से दिलाने के नाम पर, देश में न्याय और सुरक्षा समझो का हनन न होने पाए, हरण न होने पावे, इसके नाम पर सब एक हो सकते हैं। लोकतंत्र सेनानी समूह के नाम पर सब एक हो सकते हैं। तो इस पर आप लोग विचार कर लीजिए। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा निवेदन है। आप जहाँ भी रहते हैं वहीं रहिए, जहाँ जिसके साथ भोजन खाते हैं वहीं भोजन खाइए। लेकिन ये निवेदन करूँगा कि अभी तक अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो संकल्प बना लीजिए कि अब हमको
आप समझो कि नहीं खाना पीना है। समझ लीजिए कि साधु के भंडारा में आए हैं, साधु के आश्रम पर आए हैं, तो दक्षिणा में यही दे जाइए। यही जो शराब यानी समझो मदहोश कर देता है, होश में आदमी नहीं रह जाता, अपने बच्चे को नहीं पहचान पाता है, कोई भी काम नहीं कर पाता, उसको छोड़ने का संकल्प ले लीजिए। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कोई बात ये जरूरी नहीं है कि सारी बातों को आप मान लें। क्यों? इसलिए कि मैं तो केवल प्रार्थना ही कर सकता हूँ, आप पर कोई दबाव नहीं बना सकता हूँ। तो ये तो कहूँगा कि जहाँ आप रहते हैं वहीं रहिए, जिस जाति समाज के हैं उसी में रहिए, उन्हीं के साथ खाइए, उन्हीं के साथ रहिए, उन्हीं के शादी ब्याह में जाइए, उन्हीं के यहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह जिनके यहाँ आप करते हैं उन्हीं के यहाँ करिए, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर एक हो जाइए। किसी भी अन्य संगठन में रहिए, किसी अन्य अलग अलग राजनीतिक पार्टी में रहिए, हम अभी कोई दबाव आपके ऊपर डालना नहीं चाहते हैं कि आप इस पार्टी का झंडा पकड़ लो, उस पार्टी को छोड़ दो, या इनसे आपकी रिश्तेदारी है या इनसे दोस्ती है आपकी, इनको छोड़ दो। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर एक हो जाओ, लोकतंत्र का समूह अपना ये मजबूत कर लो। अभी बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम है कि लोकतंत्र में कितने लोग हैं। बुरा मत मानना, ये जितने भी समूह यहाँ पर बैठे हुए हैं, चला रहे हैं संगठन, सही जानकारी किसी को नहीं है। अब हम ये चाहते हैं अब जानकारी हो जाए, जगह जगह दफ्तर बन जाएं, जगह जगह आदमी नियुक्त हो जाएं। वो जज्बा जब इमरजेंसी में जेल में गए थे, वो जज्बा लोगों के अंदर पैदा कर दिया जाए तो अभी समूह तैयार हो जाएगा। अभी लिस्ट आ जाएगी, और फिर जब लिस्ट आ जाए और फिर जब कोई रचनात्मक कार्य हो जो जनहित का हो, जो लोकहित का हो, जो देश हित का हो, वो काम सब शुरू किया जाए और फिर उसके साथ लोगों को जोड़ा जाए। तो जैसे अभी हमारे सोनी साहब ने बताया कि 1,00,000 से ऊपर मीसा बंदी थे और 33-43 धारा के अंतर्गत वाले यानी समझो कि बहुत से लोग थे। तो आप ये समझो वो अगर अंदाजा लगाया इन्होंने कल गोष्ठी में कि 70% चले गए, तो 30% तो हैं। अरे 30% तो हैं, और 30% जो हैं उनके लड़के बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके कितने हो जाएंगे। अरे भाई, शादी ब्याह में जब किसी को बुलाते हैं, मामा के लड़के की शादी है, तुम हमारे फूफा के लड़के हो, चले चलो, तो जाता है नहीं जाता है। ऐसे ही कितने हो जाएंगे सोचो। एक विचारधारा वाले लोग जब हो जाएंगे, जब सतयुग के लायक लोग बन जाएंगे, तो सतयुग के आने में देर लगेगी? कभी नहीं। सतयुग की बात आई है, आपको बता देना चाहता हूँ। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है। गुरु महाराज बराबर कहते रहे, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसे आ जाएगा, आने को तो आ जाए, लेकिन याद दिलाऊंगा आपको, जब जब परिवर्तन हुआ, युग बदला, बहुत मरे, जन धन की हानि बहुत हुई। त्रेता गया, कितने मरे, द्वापर गया, 18 दिन के अंदर 11 छोड़ी सेना खत्म हो गई, 1 घंटे में 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। तो समझो विनाश बहुत होता है। विनाश को बचाने के लिए वैचारिक क्रांति लाने की जरूरत है। जिन नौजवानों के हाथ में, चाहे जिस कौमियत के हों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म, भारत का ये मुख्य धर्म माना गया है, किसी भी जाति मजहब के हों, जिनके हाथ में असलहे हैं, जिनके हाथ में तीर बंदूक है, गोले हैं, उनको रखवा लेने के लिए अब जरूरत है, नहीं तो उससे विनाश होगा। भविष्य बड़ा खराब हमको दिखाई पड़ रहा है। आप ये समझो, जन धन की हानि हमको बहुत दिखाई पड़ रही है, आग की लपटें हमको दिखाई पड़ रही हैं। अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जिनके अंदर देशभक्ति भरी पड़ी है, देशभक्ति के लिए जेल गए थे, अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो विनाश भावी विनाश तो होना है। लेकिन नाम उसी का होता है जो बचाता है।
जो मारता है उसका नाम नहीं होता है, लेकिन जो बचाता है, चाहे मुल्क की आज़ादी को बचावे, चाहे मुल्क की इज्जत जा रही हो उसको बचावे, चाहे किसी की जान बचावे, नाम उसी का होता है। इतिहास इसका गवाह है, तवारीख इसकी साक्षी है। आप देख सकते हैं। तो प्रेमियों, हमको तो यही कहना है, आप लोग जो हमारे सहयोगी रहे हो, कभी एक तरह से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, सहपाठी रहते हैं, तो ऐसे ही जो जेलवासी रहे हो, तपस्याधारी रहे हो, आप लोगों से हमको यही निवेदन करना है कि आप लोग एक तो एक हो जाओ। दूसरे, भावना जो इस तरह की पैदा हो गई है, जन जन के अंदर जो घृणा भाव पैदा हो गया है, जो कौमियत का, भाषा का, भाई भतीजा बात का ये जो नशा चढ़ गया है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। कहाँ पर? लोकतंत्र रक्षक सेनानी समूह के स्थान पर, इस स्थान पर, इस संगठन में। बाकी हम कैसे मना कर सकते हैं? विचार भावनाएं बदलने में बहुत देर लगती है, ऐसे आसानी से नहीं बदल जाता है। इसी में जो आप लोग बैठे हुए हो, अभी अगर मैं ये कहूँ कि जय गुरुदेव नाम सब लोग बोलो, विश्वास नहीं करोगे। अभी कहूँ कि विश्वास कर लो आप, जय गुरुदेव नाम इस समय पर जगाया हुआ नाम है। जैसे राम भगवान ने राम नाम जगाया था, कृष्ण भगवान ने कृष्ण नाम जगाया था, जैसे कबीर साहब ने सप्ताहम नाम जगाया था, जैसे नानक जी ने अनुवाह गुरु नाम जगाया था, राधा स्वामी नाम शुद्धदयाल जी महाराज ने जगाया था, ऐसे गुरु महाराज का ये हमारे जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम है। इसको आप बोलना शुरू कर दो। नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? आस्था कहाँ है? किसी का राम में है, किसी का कृष्ण में है, किसी का खुदा में है, किसी का किसी में है। आस्था अलग जुड़ी हुई है। लेकिन जब मैं ये बता करके आज आपको बता करके भेजूंगा कि कभी भी मुसीबत में पड़ जाओ, कभी भी टेंशन में आप रहो, कभी भी आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आप जय गुरुदेव नाम बोलना, 10 बार बोलना, देखना कोई न कोई बचाने वाला विकल्प आपके सामने आ जाएगा और जान माल की रक्षा हो जाएगी। अब इस पर भी आप विश्वास नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जब आएगी तब परीक्षा लोगे। आज आपको बता दे रहा हूँ कि किसी के घर में किसी भी तरह की परेशानी हो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके परेशानी में कमी ला सकते हो। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, जब से खान पान चाल चलन बिगड़ा, जब से परिवार के कर्तव्य को भूला, माँ बेटे का क्या कर्तव्य होता है, बाप बेटे का क्या संबंध होता है, पति पत्नी का क्या फर्ज होता है, ये जब से भूले लोग, खान पान चाल चलन जब से लोगों का बिगड़ा, जब से लोग ईमानदारी की जगह, सत्य की जगह झूठ अपना लिए, हिंसा हत्या करने लगे, दया धर्म की जगह पर, परोपकार की जगह पर छीन करके खाने लग गए, सेवा भाव लोगों के अंदर से खत्म हो गया, तब से मैं देख रहा हूँ कि घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई दिखाई पड़ रहा में। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सम्माननीय स्थान है, सम्मानीय संगठन है, लेकिन विचारों में खिन्नता है, विचार नहीं मिलते हैं। तो मैं आज आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, क्योंकि आप बहुत से लोग केवल पहली बार दर्शन दे रहे हो मुझे, तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आपके यहाँ घर में किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दीजिए सुबह और शाम। अब बोलना कैसे रहेगा, एक बार बोलवा करके आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप कुछ विश्वास हुआ?
क्योंकि कुछ लोग बोले, कुछ अंदर में बोलते रहे, कुछ की आवाज़ भी निकली, तो बोलोगे। लेकिन अगर जोर दे करके कहूँ कि जय गुरुदेव नाम आप बोलो तो बोलोगे नहीं, और मुहावरा नहीं है, बोलने का नहीं है, क्योंकि नाम तो वही निकलेगा। कौन सा नाम निकलेगा? जो नाम आप भगवान का मान लिए हो, आप वही नाम बोलोगे। जो पूजा पाठ आप करते हो वही पूजा पाठ करोगे। मैं कहता हूँ ये जीवात्मा चेतन है, शरीर चेतन है, चेतन से चेतन की पूजा करने पर वो चेतन देखता है। जब उससे प्रार्थना की जाती है, जीवात्मा से प्रार्थना की जाती है, तब वो सुनता है। तो आप मानने के लिए नहीं तैयार हो गए, लेकिन एक प्रार्थना तो आप मान ही सकते हो। आप लोग आज से अपने अपने तौर तरीके से ही जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप भजन इबादत करते हैं, जो भी प्रे आप करते हैं, उसको नियमित कर लो, रोज करो। अभी कैसा होता है, कभी होता कभी नहीं होता है, कभी कुछ हो गया कुछ हो गया, तो आप लगातार अगर कर दो तो इसमें बाधा भी नहीं आएगी। नियम जो बन जाता है चलता रहता है, चल जाता है। इसी से आपको ज्ञान हो जाएगा, इसी से सद्बुद्धि बच्चों में आ जाएगी। जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं सुन रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, अगर नाम धनी ही बुलवाने लग जाओगे, जिन भगवान जिन खुदा का नाम आप लेते हो वही नाम की आदत अगर आदत डाल दोगे, नमाज करने की, नमाज पढ़ने की, रोजा रहने की, खैरात देने की, अगर आप इसमें देखो मुसलमान भाई लोग हो, वही आदत अगर आप बच्चों की डाल दोगे तो कोई भी वो आतंकवादी नहीं बनेंगे, माओवादी, नक्सलवादी, अपराधी प्रवृत्ति के वो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उस प्रभु को किसी भी तरह से याद करेंगे तो उनको सद्बुद्धि दे देगा। इसलिए एक प्रार्थना हमारी ये भी है इसके साथ साथ, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग सुखी रहें। वही समय फिर आ जाए, सोने की चिड़िया जो ये देश कहलाता था, आध्यात्मिक देश ये कहलाता था, मुँह से लोग फूकते थे, आग निकल आती थी। आज भी कहावत है कि जो ब्रह्म को जान लेते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। तीनों गुणों से जो परे हो जाते थे, कहा पूजहि विप्र सकल गुण हीना। तो गुण कौन है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन गुणों से जो परे हो जाते थे वो पूज्य हो जाते थे। तो वो जब आहुति देने को होता था तो वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित कर लेते थे। उनको हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए आग की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपको समझने की जरूरत है। कहते हैं कि आसमान में रोटियां सूख करके चली आया करती थी, तो ये वो देश है। ऐसा देश बनाने का आज हमको आपको सोचने की जरूरत है, संकल्प बनाने की जरूरत है। तो देखो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ लोग तो चले गए बेचारे कहाँ, धूप से बचने के लिए आसपास के गाँव में। क्योंकि मैं सुबह जब आया तो इसमें 1 इंच जगह नहीं थी, पूरा मैदान वहाँ तक जहाँ तक नज़र जाती थी भरा हुआ था। बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं कि यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो वो बेचारे सब चले गए। जगह देखो कितना भी बनाया जाए, लेकिन अंदाज़ा तो रहता ही नहीं है कि कितने आ जाएंगे। तो आप बहुत से लोग धूप में खड़े हो, और ये हमारे बहुत से माननीय लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी तपन गर्मी का एहसास हो रहा है, भोजन का समय भी हो रहा है, तो हम ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे। अब यह ज़रूर है कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा। किसके साथ रहेगा? अच्छे काम के लिए रहेगा, देश की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक और भौतिक तरक्की के लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और हमको ये विश्वास है कि हमारे प्रेमी भी सहयोग करेंगे। अरे करोगे? देख लीजिए, ये करेंगे, ये करेंगे। क्यों करेंगे? इनके अंदर हमने प्रेम की जगह बना रखी है, इसलिए ये हमसे प्रेम करते हैं। हम इनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। जितना प्रेम हमसे करते हैं उनसे मैं इनसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। प्रेम से जिसने उस मालिक को पुकारा, उसके अंदर वो प्रकट हो गया, उसके अंदर उसकी शक्ति आ गई। तो ये सब करके दिखा देंगे। छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन ये बड़ा से बड़ा काम करके दिखा देंगे।
तो आप इनको जो है अपने साथ लीजिए और हम आपके पीछे चलेंगे। हमको न तो अध्यक्ष बनना है, न हमको मंत्री बनना है, न हमको कोषाध्यक्ष या कोई पदाधिकारी बनना है। हम तो आपके पीछे पीछे काम करने के लिए चलते रहेंगे। लेकिन अब इन कार्यक्रमों को देखते हुए और लोगों के अंदर भी गर्मी आ रही है। अभी इंदौर में कुछ समय पहले हुआ था, उसके बाद बुद्ध भगवान की तपस्वी भूमि श्रावस्ती में कार्यक्रम हुआ उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश वाले कह रहे वो तो खंड सम्मेलन था, हम पूरे प्रदेश का करना चाहते हैं, हमको इजाज़त मिल जाए, आप आने के लिए आदेश दे दो कि हम आएंगे, स्वीकृति दे दो। महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं, हमारे हरियाणा के लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं। तो देखो प्रेमियों, आपका निमंत्रण सिर माथे, आप इंतजाम करो और ये हमारे पदाधिकारियों से निवेदन कर लो ये भी आवें, ताकि हम अकेले न महसूस करें। हम भी समझें कि हमारा भी बाहुबल है, हम भी समझें कि हमारे अंदर ताकत है कुछ करने की। तो इनसे भी निवेदन कर लो और आप जगह देख लो, समय देख लो, समय बता दो आप हमको, तो हम और भी कोई सत्संग का कार्यक्रम नहीं लगाएंगे और हम आपको बता देंगे। और इनसे भी देख लो कि इन लोगों को कब समय रहेगा, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं, सब तो मेरे जैसे साधु हैं नहीं, लगोठी लगाने वाले हैं नहीं, इनकी भी गृहस्थी है और भी काम में, जनहित के काम में लगे हुए हैं। तो इनसे भी समय ले लो और सेट कर लो, तो हमको इतराज नहीं है। हम तो देखो ये सोचते हैं कि जिस काम को पकड़ा जाए उसको आगे बढ़ाया जाए। हमारे पास एक समय ऐसा था, कुछ नहीं था, हमको यही नहीं समझ में आ रहा था हम कहाँ जाएं, कहाँ रोटी खाएंगे, कहाँ सोएंगे। जब हम गुरु महाराज के पास जहाँ 4000 साल रहे, वहाँ से गुरु महाराज का नाम बचाने के लिए, उनके पगड़ी पर खून का धब्बा न लग जाए, कलंकित न हो जाए जय गुरुदेव नाम, उसको बचाने के लिए जब छोड़ करके चले थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम समझो कि जहाँ रोटी मिल जाता वहीं खा लेते, जहाँ जिसके यहाँ जगह मिल जाती वहीं सो जाते थे। लेकिन गुरु महाराज की दया हुई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए, गुरु ने किया। और आज ये देखो कि यह सब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आप ये समझो, जब भी हमने जिस बात के लिए सोचा, अच्छे काम के लिए हमने सोचा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने पाई। तो आप समझो हमने शुरुआत किया, किस चीज़ का शुरुआत किया, बहुत सारे कामों का शुरुआत किया। सबसे पहले बच्चों को वजीफा देने का, बच्चों को निःशुल्क, आप ये समझो ये जो कोचिंग होती है इसको कराने का, दवा बंटवाने का, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको, बच्चियां हैं, साइकिल देने, सिलाई मशीन देने का, फिर गरीबों को कंबल बांटने का, भूखे को रोटी खिलाने का, ये सब काम हमने शुरू किया। अब अच्छे काम को तो सब लोग चाहते हैं करना और अच्छे काम की नकल भी करनी चाहिए। तो बहुत जगहों पर होने लग गया, बहुत जगहों पर होने लग गया, करने लग गए, बहुत अच्छा रहा, हमको बड़ी खुशी हो रही है। अब उसी में हम क्यों उलझे रहे हैं, अब कोई दूसरा काम शुरू करें। तो अब ये काम हमारे दिल और दिमाग में है और ये एक तरह से समझो कि हमारे निशाने में है कि लोकतंत्र सेनानियों का नाम बढ़े, लोकतंत्र रक्षक को लोग समझें, इनको भूल न जाएं, इनकी जो शहादत है उसको भूल न जाएं। इसलिए हमने इसको सोच रखा है। और इसी गर्मी गर्मा में जो हमारे है, आप चाहो तो कुछ काम ले सकते हो मेरे से, जिसको समझो जहाँ हमको सेट करना है हम तैयार हैं आपके लिए। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुजी महाराज के आशीर्वचन हम सबको सुनने का अवसर मिला। और इस लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह के समापन के लिए श्री तपन भौमिक जी से हम निवेदन करते हैं कि इसका विधिवत समापन कर दिया जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे
परम पूजनीय संत जय गुरुदेव और यहाँ पर हमारे संत उमाकांत जी 2012 में ये पूरा का पूरा एक जंगल था। उस जंगल में पहली बार आपका पदार्पण हुआ और यहां पर आज स्वर्ग के रूप में एक विशाल स्थान आप सब देख रहे हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा है। दूसरी बात, आप और आपके संपूर्ण जय गुरुदेव समाज लोकतंत्र के रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जेल भरो आंदोलन किया और बड़ी संख्या में लोग जेल के आहनी दीवारों के बीच में रहे। आज हम सबका सौभाग्य है कि महाराज जी ने स्वयं हमको बुलाकर, इसके पूर्व हमने यहां बैठक करी, गोष्ठी करी और सब लोगों ने मिलकर महाराज जी ने कहा कि यहां पर जो है लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर यह पहली सभा है जिसके अंदर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। मैं आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं, केवल आभार देना है मेरे को। आभार लोकतंत्र सेनानियों का नहीं है, आभार है उमाकांत जी महाराज जी का जिन्होंने हम सबको बुलाया। आभार है जय गुरुदेव सेवा संस्थान का जिन्होंने इस उज्जैन के पावन धरती को स्वर्ग के रूप में परिवर्तन किया। आभार है उन समस्त जय गुरुदेव भक्त मंडली का जो देश के कोने कोने से, अभी मेघराज जी और हम आ रहे थे, सर के ऊपर सामान रख के गर्मी के अंदर और पैदल पैदल चले जा रहे हैं। महाराज जी ने जो व्यवस्था की वो व्यवस्था कम है, लेकिन फिर भी उस व्यवस्था को ही स्वर्ग समझ करके सब लोग चले आ रहे हैं। वास्तव में आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, ये पूरी जो जनता है ये सब धन्यवाद के इसलिए पात्र है कि आप सब उमाकांत जी के श्री चरणों में पड़े हुए हैं। मैं अंत में एक बार फिर आप सब उमाकांत महाराज जी के आशीर्वाद से आप सब लोग आगे बढ़े। और महाराज जी आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप संपूर्ण देश के लोकतंत्र सेनानी संघ के समस्त सेनानियों के ऊपर आपका हाथ और आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से आपके सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। एक बार फिर उमाकांत महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। चलो गुरु नाम की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय